Hello, students. So, this is our next class for the very important from plus one syllabus named as parallax method. सबसे पहले ध्यान दें, हमारे पास पैरालैक्स मेथड किस काम आता है बच्चों? Actually, this method is indirect method for finding out the large distances of stars from Earth. तो जनरली पैरालैक्स इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हम पहले इसमें से पैरालैक्स का मीनिंग समझें तो पैरालैक्स क्या है? अगर आप किसी भी चीज़ को एक ही पोजीशन से यहाँ देखें, अगर लेफ़्ट आई से देखते हैं, सपोज़ मैंने पहले किसी को लेफ़्ट आई से देखा, फिर उसी चीज़ को राइट आई से देखा, तो एक ऑब्जेक्ट को देखते हुए जब हम लेफ़्ट और राइट आई से देखते हैं तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इसे बेसिस कहते हैं बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट आई। विद रिस्पेक्ट बैकग्राउंड जब हम इस ऑब्जेक्ट एन को देखते हैं तो ये जो एंगल सबटेंडेड एट एन है फ्रॉम द लेफ्ट आई एंड द राइट आई इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। इट इज एक्चुअली द शिफ्ट। सो जब हम कभी भी एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, so whatsoever is the angle subtended at the object that is called parallactic angle. We can make use of this parallactic angle for making to calculate the distances from our eye by using a concept of it angle is equal to arc अपॉन रेडियस जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट बच्चा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, बट अगर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की तो डेफिनेटली एक पैरालैक्टिक एंगल को देखने के लिए हमें ये डिस्टेंस थोड़े वाइड करने पड़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की तो हम इस डिस्टेंस को वास्ट करने के लिए जो पैरालैक्टिक मेथड लगाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लेफ़्ट और राइट आई से किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो पैरालैक्टिक एंगल इतने छोटे हो जाते हैं कि हम उस एंगल को फाइनली एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। सो कोई भी ऐसा स्टार जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम हो, एक बात और ध्यान दें, अगर आपको लाइट ईयर याद है तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारे पास ये जो लाइट ईयर होता है ये 9.45 10^15 मीटर को कहते हैं। अगर आपके पास कोई स्टार ऐसा है जिसका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर 100 लाइट ईयर से कम होगा तो हम इसके लिए थोड़ा सा मेथड बदल देते हैं। फिगर को देखें, ये हमारे पास इस फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास इस फिगर में इस टाइम पर एक स्टार की बात हो रही है जिसे अर्थ से ऑब्जर्व किया जा रहा है आफ्टर इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। ध्यान दें, 6 मंथ के बाद अर्थ जो है एक हाफ राउंड लेके दूसरी जगह चली जाती है। हम उस स्टार्स की वैल्यू को किसी दूर के रिलेटिव स्टार वर्टिकल के साथ कंपेयर करके एक एंगल मेजर करते हैं एंड आफ्टर 6 मंथ्स हम इसी एंगल को दूसरी पोजीशन से एंगल मेजर करते हैं। You know that this is very easy to say Earth and Sun का distance that is called 1 astronomical unit. The value is 1.496 10^11 मीटर। बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर से बड़ा क्लियर हो रहा है
कि जब हमने स्टार्स का डिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ पर टोटल पैरालैक्टिक एंगल θ1 प्लस θ2 बन रहा है फ्रॉम द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अर्थ। इस टाइम पर ये भी चेक करें कि इन एंगल्स के सामने वाला जो हमारे पास बेसिस बन रहा है वो टोटल बेसिस टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, अगर हमारा मेथड इस डिस्टेंस को ढूंढने का है जो कि अर्थ से उस स्टार का डिस्टेंस है जो हमें पैरालैक्टिक कंसेप्ट में ढूंढना है, तो हम यहाँ पर फिर एक बार इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे कि एंगल जो है वो है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पर आप इस एंगल को पैरालैक्टिक एंगल को अगर आप फिगर देखें तो दिस इज θ1 प्लस θ2। योर आर्क इज अप्रॉक्सीमेटली 1 AU and 1 AU। दिस इज ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट and the radius of this parallax is actually what is called the distance of the star from earth। So with a very minor calculation afterwards, if you make a multiplication और distance of star जो हमारे पास है फ्रॉम अर्थ आपको कैलकुलेट करना है, तो विद प्रॉपर कैलकुलेशंस आप इस ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को θ1 प्लस θ2 के इस पैरालैक्टिक एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं और जो भी आपके पास पैरालैक्टिक एंगल होगा उसको रेडियन बनाकर हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ आपने पैरालैक्स मेथड की सारी थ्योरी अलोंग विद वीडियो पढ़ ली होगी और उसके बाद आप अपनी इस पैरालैक्टिक एंगल की वैल्यू भर के आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।